हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी आपका उत्तर प्रदेश 2,244 की भर्ती अभी हाल में ही संपूर्ण हुई है और उसके सभी लोग, उसके जो भी उसमें जो सिलेक्टेड थे वो सभी लोग इस समय ट्रेनिंग पे हैं। और जैसे अभी आप भी सोशल मीडिया पे रहते होंगे एक्टिव। और जिस देखने में बहुत ये मिल रहा है कि जो हमारे भाई बहन हैं उसमें कई लोग ट्रेनिंग को छोड़ दिए हैं और छोड़ के यहाँ जाने की सोच रहे हैं या सोच रहे होंगे कि उन्होंने छोड़ दिया तो मैं भी इसको छोड़ दूँ और आगे मैं कुछ और कर लूँगा। तो आज मैं उसी पे ही बात करने आया हूँ फिर से। ठीक है, वैसे मैं एक वीडियो इस पर पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर एक वीडियो और बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा इसको मैं आज बना दूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए, मैं एक आपको साफ बात बताऊं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने खोल छोड़ा है। लगभग लगभग 100 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, लगभग ऐसे डेटा जो निकल के आया है। ठीक है, तो 3500 समथिंग लोगों ने तो ट्रेनिंग पे गए ही नहीं है। तो ये भी एक है। तो ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि जहाँ पर एक एक वैकेंसी के लिए हम लोग इतना इंतज़ार करते हैं और साल से 2-2 साल का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं कोचिंग में, पढ़ाई में, बुक्स पे, और उसके बाद जब भर्ती आती है तो आप लोग इस तरीके के काम करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब बात है। और ख़राब इसलिए है कि भाई आपने तो जैसे छोड़ दिया, आपको हो सकता है ज़रूरत नहीं हो या आपको उसकी कीमत नहीं पता है, लेकिन मेरा मतलब है कि उन लोगों से पूछे जो वाकई जिनकी एज बिल्कुल बॉर्डर पे है और जो लोग वाकई जिनको रियल में इस वैकेंसी की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। हो सकता है वो पॉइंट में रह गए हों और आप सिलेक्शन हो गया, आपने बाद में छोड़ दिया, लेकिन वो बेचारे रह गए और अब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश। ठीक है, तो आपने तरीके से देखा जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आपने, एक वैकेंसी उनकी वेस्ट कर दी। आप तो ये तो चलो एक बात यही है कि भाई जो कर रहे हैं तो वो तो है ही गलत। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाएगी और मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, मुझसे ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है और मैं इसको ड्रॉप करके मैं यूपीएसआई की तैयारी करूँगा, तो भाई मैं पहले आपको बता दूँ कि ये ट्रेनिंग आपकी 9 महीने की है। ठीक है, और वो आपकी ट्रेनिंग 12 महीने की रहती है। और अगर आपका कहीं पीएसी में हो गया प्लाटून कमांडर पद पे, तो ये मान लीजिए कि आपको वहाँ पर और कायदे की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब पीएसी की जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं तो उनके एपीटीसी सीतापुर में ट्रेनिंग कराई जाती है। और एपीटीसी सीतापुर बहुत विख्यात है ट्रेनिंग के मामले में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर यूपी मान लीजिए। ठीक है, और आप वहाँ ट्रेनिंग करने जाएँ तो पक्की बात है आप वहाँ रोल जाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से आप लोगों का है ये जो देखने को मिल रहा है, जो आपको ट्रेनिंग करने में या वहाँ पे जो सोशल कराया जा रहा है आपको, आपसे घास या जो भी कटवाई जाती है उसमें आपको जो समस्या हो रही है, तो भाई वहाँ तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अभी मतलब जिन्होंने देखिए जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनकी तो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग छोड़ दी उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग छोड़ दूँ क्योंकि मेरे साथ वाली टोली में या मेरी टोली में किसी ने छोड़ दिया है या किसी कहने को सोच रहे हैं छोड़ दें, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई फिर आप फोर्स की कोई भी जॉब को मत टच करिएगा, क्योंकि फिर आप उस लायक नहीं हैं। आप अपना कोई भी बैंक की या एसएससी या जो भी आपकी तैयारी आपको लगे बैठने वाली, वो केवल आप उसी तैयारी को देखिए। ठीक है, आपको लग रहा हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये तो आपकी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की, वो भी सिविल की। ठीक है, अगर आप पीएससी कांस्टेबल की या पीएससी की प्लाटून कमांडर ट्रेनिंग करेंगे तो आप बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। और अभी तो ये वो भी कुछ नहीं है, उसके आगे आपकी जो होती है, आप एनएससी कमांडो की जब वैकेंसी मांग आती है तो उसमें आपको जाना पड़ता है, उसमें तो आप बिल्कुल लो जाओ, उसमें तो बोले तो आप मर ही जाएंगे। तो ये कहूँगा। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें ट्रेनिंग होती है तो आप बिल्कुल उसको छू ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये लग रहा हो कि आप इस ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम इसके लायक नहीं, तो आप फिर ये सोचिए कि आप फोर्स की कोई भी जॉब को कोई वैकेंसी को टच मत करिए। और ये भी मत भाई, और ये भी मैं कहूँगा, देखिए जिस हिसाब से बेरोजगारी है उस हिसाब से आप एक काम जरूर किया करिए। अगर आप कोई वैकेंसी फॉर्म भरते हैं तो पहले आप उसके बारे में जान लीजिए, उसको समझ लीजिए, उस वैकेंसी में जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए भाई इसमें क्या होता है, क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं बता कुछ नहीं करते कुछ, तो भाई जान लिया करिए, उसके बाद ही आप फॉर्म डाला करिए। ऐसा मत किया करिए। अगर आप फॉर्म डाल के उसके बाद आप ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं तो सोचिए कितने लोगों का आप नुकसान करते हैं, कितने घरों की आप खुशियाँ छीन लेते हैं। भाई ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से गुजर के आया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बस फॉर्म भर देते हैं, पेपर दे जाते हैं, आप मान लीजिए पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं करनी, केवल आपने अपना कर ली, आपने बस ऐसे फॉर्म भर दिया, तो ऐसा भी मत करिए यार। ठीक है, क्योंकि देखिए यार बहुत लोगों की घर की समस्याएं, आपकी समस्याएं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो हो सकता है उनके लिए जॉब बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखिए। मैं अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और तो ये मैं आज जो है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि यार जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यार मैं भी इस ट्रेनिंग को छोड़ दूँगा, मैं भी इस ट्रेनिंग को छोड़ दूंगा और मैं आगे जाके दरोगा या फलाना तैयारी, तो भाई मैं अभी कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। 9 महीने आपको काटने हैं, 9 महीने काटने के बाद आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 9 महीने की है, 9 महीने आप आराम से झेल लीजिए और 9 महीने आप के बाद आपकी समझिए आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपके इसमें बहुत से प्रमोशन होंगे, आप आगे जाके इंस्पेक्टर तक बन जाएंगे, एसआई या इंस्पेक्टर तक आप बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है और सैलरी आपकी अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जिन लोगों ने छोड़ दिया तो मैं उनसे लिए तो कुछ कहूँगा नहीं, वो तो वैसे भी डर के भाग गए, मैं तो ये कहूँगा तो डर के भाग गए, ठीक है। देखिए बहुत कोई किसी की जॉब लग गई है इसलिए उसने छोड़ा तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने सोचा कि अरे मैं मुझे करनी नहीं है, मुझसे हो नहीं रही, तो मैं तो ये कहूँगा वो तो मैदान छोड़ के भाग गए, तो डर गए, डरपोक निकले। और वो लोग अब आगे फोर्स की जॉब, कोई भी फोर्स की जॉब में नहीं सेटल हो पाएंगे, नहीं स्टैंड कर पाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और हो सकता है फोर्स की क्या यार और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मान लो इस जो बहुत से ऐसे भी होंगे भाई 100 लोगों ने इस्तीफा दिया है, 100 में ऐसा तो नहीं 100 की लग जाएगी, हो सकता है उसमें कुछ बाद में जाके जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो जाके वो प्राइवेट जॉब करेंगे ना, जब ऊपर वाले जो ऊपर के जो सीनियर होते हैं ना, वो जब उनको 4 बातें सुनाएंगे तब उनको समझ आएगा कि यार वो जॉब मेरी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। तो खैर अब उन्होंने छोड़ दिया तो मैं उनकी कोई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो मेरे भाई या बहन विचार बना रहे हैं जॉब छोड़ने का, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी वक्त है, समझो अपने आप को, समझो अपनी जॉब को देखो, अपने घर वालों को देखो, अपने आप को ये देखो कि आपने यहाँ तक आने में कितनी मेहनत करी है, और आप छोड़ दोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा क्या घाटा होगा। भाई फ़ायदा तो होना नहीं, घाटा ही होना है। तो मेरे साथ तो भाई कर लो, और बाकी अभी आपको और भी आगे वैसे यूपीएससी देखने मिलेगी, उसी में आप करते करते अपना वो भी तैयारी करते रहिएगा, बस ये चीज़ है। बाकी आप देख ही रहे एसएससी का भी इसमें बॉल बहुत ख़राब चल रहा है, आप देख ही रहे दिल्ली में कितना बवाल चल रहा है, तो वो भी ठीक है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको उसमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही था, मुझे लगा कि इस पर फिर एक बार वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बना दिया। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप आराम से करिए, नेवर गिव अप, मैं ये कहूँगा नेवर गिव अप। आराम से आप थोड़ा मोटिवेट रहिए और अपने घर वालों को देखिए, खुद को देखिए, ठीक है। अपने स्ट्रगल को याद रखिए, यहाँ तक आने में हमने क्या क्या किया, ठीक है। और ये चीज़ है, ठीक है। तो ठीक है, बाकी हाँ एक चीज़ और बताऊँगा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारा एक और साथ के मतलब मेरे साथ के नहीं, मतलब जो आपकी भर्ती में एक सिलेक्ट हुआ था लड़का, उसकी कैंडिडेट था वो, तो उसका मेरे को मैसेज आया था कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया, मैं बताऊँगा नहीं, नाम नहीं बताऊँगा, ये भी बताऊँ कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। तो उसको मैंने कहा, मैंने फ़ोन पर भी मैंने उससे बात करी, इंस्टाग्राम कॉल पर बात करी, मैंने उससे बोला कि यार ऐसे ऐसा, तो उसको अच्छा लगा कि ये सर आपने ये, मैंने उसको बहुत सी बातें दी। तो खैर अब उसने बिल्कुल विचार छोड़ दिया है, और वो ये जरूर कह रहा है कि भैया मेरा जब यूपीएसआई में मुझे जाना है, मैंने तो इसको ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मुझे यूपीएसआई में जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना इसको करते रहिए, यूपीएसआई आएगा, मैं आपको कुछ तरीके से बता दूंगा, आपको यूपीएसआई में भी सिलेक्शन कंफर्म है, पक्का है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छी लगी मेरी बात, और वो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है। ये लगभग 1 हफ्ते की बात है, मैं थोड़ा बिजी रहा तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, और बाकी अपने आप ट्रेनिंग करिए, और ट्रेनिंग करेंगे बहुत मजबूत हो जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ। कई बीमारी आपके शरीर की निकल भी जाएगी, ये भी बता रहा हूँ मैं। तो आपको ट्रेनिंग करने के फ़ायदे ही मिलेंगे, घाटे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, और ठीक है। बाकी जो लोग मेरे भाई बहन ट्रेनिंग कर रहे हैं खुशी से, उनको मेरा फिर से ऑल द बेस्ट। और आप मैं यही कामना करूँगा कि आपका जो भविष्य वो उज्जवल हो, आप बहुत ऊपर तक जाएं। इस जॉब में आने के बाद आप और अच्छी जॉब में जाएं, आप एसआई की जॉब में जाएं, आप आरओ में जाएं, उसके बाद आप यूपी से IAS पीएस सब बनिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, और एक बात बता दूँ कि मैं इसमें मोहबा में हूँ, तो जो भी मेरे ऐसा भाई या बहन हो जो मुझे सब्सक्राइब किए हो और मोहबा का हो, तो वो मुझसे मिल सकता है पर्सनली, और अपना अपना जो भी समस्या है मुझसे बता सकता है, ठीक है। तो अभी मैं 1-1.5 महीना रहूँगा, तो ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, तो ठीक है, बस इसी समय अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।